This topic, ionic equilibria. In this topic, first we are going to start about concept of acid and base. सबसे पहले हम acid base के concept के बारे में study करेंगे. हम जान लेते हैं कि what's the meaning of electrolytes and non-electrolytes. अगर कोई भी हम liquid substance ले रहे हैं, liquids, so liquid substances can be classified into two groups. जो लिक्विड्स है उनको हम दो ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट एंड देन सेकेंड वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट. Electrolytes are those substances which can dissociate and able to produce ions in aqueous solution. तो पूरा डिसोसिएट हो सकता है, नहीं तो इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो सकता है. इसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हम दो ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. So strong electrolytes are those substances which dissociate completely in aqueous solution to produce ions. Example, salts like NaCl, sodium salts, potassium salts, or you can take ammonium salts like NH4Cl, or you can take nitrates like calcium nitrate CaNO3 twice, या NaNO3 लिया हमने, sodium nitrate. So these are salts which act as a strong electrolytes, dissociate completely in aqueous solution to give more number of ions. और complete dissociation हो सकता है, उसे हम strong electrolyte लिखेंगे. सभी strong acids strong electrolytes ही है. So strong acids, so acids which dissociate completely are called strong acids. And then weak acids को हम weak electrolyte में डालेंगे. Strong bases जो है, जितने भी strong base है वो सभी strong electrolytes है because they dissociate completely. तो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स क्या लिख सकते हैं हम? स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल लिख सकते हैं HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स. स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? सो स्ट्रॉन्ग बेस हम लिख सकते हैं NaOH, KOH, या हम लिख सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड. दिस आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या आएगा? दोज विच डिसोसिएट्स इनकम्प्लीटली आर कॉल्ड एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. इसमें सभी वीक एसिड्स आ सकते हैं, जितने भी वीक एसिड है, या हम वीक बेस, जितने भी वीक बेस है लाइक NH4OH, ये सब वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे. सो भी सभी वीक एसिड्स, वीक बेस, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो कि इनकम्प्लीट डिसोसिएट होता है उसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे. नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या? जो बिल्कुल आयंस ही प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसे हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे. लाइक वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ प्योर वाटर. सो प्योर वाटर नॉट कंटेन एनी आयंस, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट. या हम लिख सकते हैं यहाँ पे प्योर हेक्सेन लाइक C6H14. सो इट्स एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आयंस बिल्कुल नहीं होता. सो वी शुड नो दैट लिक्विड्स आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट. लिक्विड सॉल्यूशन का बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं. इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट वो है कि जो आयंस प्रोड्यूस कर सकता है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट दे नॉट एबल टू प्रोड्यूस आयंस, दैट्स कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हम दो ग्रुप में क्लासीफाई किया, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. अभी हम जान लेते हैं एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट के बारे में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिड एंड बेस? सो एसिड, बेस कॉन्सेप्ट. सो एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स में हम सबसे पहले एक थियरी स्टडी करेंगे, दैट इज़ अरेनियस थियरी. तो एसिड और बेस का डेफिनेशन बहुत सारे थियरीज में अलग अलग दिया हुआ है. हमें मेजर तीन थियरी स्टडी करना है, दैट इज़ अरेनियस कॉन्सेप्ट, लोरी ब्रोनस्टेड कॉन्सेप्ट एंड लुइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट. तो फर्स्ट एसिड बेस थियरी हम स्टडी करेंगे वो है अरेनियस एसिड बेस थियरी. हमने बोला कि इसमें तीन एसिड बेस थियरी है. उसमें से पहला रहेगा आपका अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. सो आई विल राइट दिस हियर.
Arrhenius concept of acid and base. So according to Arrhenius concept, acid क्या होता है? So acid, it is a substance which gives H plus ions in aqueous solution. So acid is a substance, or it is a substance which produce or which gives H plus ions in aqueous solution. So a substance which is able to produce H plus ions in aqueous solution is called acid. तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड लिख सकते हैं लाइक HCl aqueous gives what? तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो हम इरिवर्सिबल आरओ करेंगे और हम उसका पूरा डिसोसिएशन दिखाएंगे इनटू H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस. नहीं तो हम लिख सकते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 aqueous, so it gives 2H plus ions aqueous plus you'll get sulfate ion SO4 minus 2 aqueous. अगर वीक एसिड लिया हमने, जैसे कि एसिडिक एसिड इज वीक एसिड, सो यू कैन राइट CH3COOH इट्स एसिडिक एसिड. नाउ दिस इज वीक एसिड, तो हम रिवर्सिबल आरो करेंगे यहाँ पे. सो एसिडिक एसिड गिव्स एसिडेट आयन दैट इज CH3COO माइनस एक्वस प्लस यू विल गेट H प्लस एक्वस. तो इस तरीके से हम एसिड को लिख सकते हैं. अभी H प्लस आयन जो है वो वाटर के साथ कंबाइन होके हमें H3O प्लस आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है H3O प्लस एक्वस. तो अगर किसी ने इस तरीके से लिखा कि HCl प्लस वाटर गिव्स H3O प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, देन ऑल्सो इट्स करेक्ट. तो हम लिख सकते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि H प्लस देता है एक्वस सोल्यूशन में. नाउ H प्लस इन एक्वस सोल्यूशन एग्जिस्ट एज अ हाइड्रोनियम आयन. तो हम एसिड को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सोल्यूशन. अभी एसिड के बाद हम स्टडी करेंगे कि व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ बेस अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept. So according to Arrhenius concept, base is a substance, or you can say it is a substance which gives OH minus ions. So base is a substance which gives OH minus ions in aqueous solution. तो बेस अगर हमने लिया, सपोज वी आर टेकिंग NaOH एज अ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस पूरा डिसोसिएट होगा और हमें क्या मिलेगा? Na प्लस एक्वस प्लस विल गेट OH माइनस एक्वस. अगर हमने बेरियम हाइड्रोक्साइड लिया BaOH ट्वाइस, देन इट्स ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, सो इट विल डिसोसिएट कम्प्लीटली टू गिव Ba प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस. तो यहाँ पे हमें Ba प्लस और H प्लस आयंस मिल रहा है, करेक्ट. तो इन आयंस की वजह से वो सॉल्यूशन बेसिक रहेगा, करेक्ट. तो हमें इन आयंस के बेसिस पे सॉल्यूशन बेसिक रहेगा. तो हम इसको लिख देंगे दिस और OH माइनस आयंस, OH माइनस आयंस, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन बेसिक रहेगा. और यहाँ पे BaOH ट्वाइस गिव्स 2OH माइनस आयन, तो यहाँ पे हमें 2 लिखना चाहिए 2OH माइनस, क्योंकि BaOH ट्वाइस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट विल डिसोसिएट कम्प्लीटली टू गिव Ba प्लस एंड 2OH माइनस आयंस. अगर हमने NH4OH लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, so write this one as a NH4OH, ammonium hydroxide. It is a weak base, so it will dissociate incompletely to give NH4 plus aqueous plus you'll get OH minus aqueous. तो जो भी सब्सटेंस हमें OH माइनस दे सकता है
उसे हम बेस कहेंगे. लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बिकॉज इट एबल टू प्रोड्यूस OH माइनस आयंस इन एक्वस सोल्यूशन. बेस में भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और वीक रहेगा. स्ट्रॉन्ग बेसिस आर दोज विच डिसोसिएट कंप्लीटली टू गिव OH माइनस आयंस. अभी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन सा है वो आपको पता रहना चाहिए. तो मैं कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स यहाँ पे लिख रहा हूँ. स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो हमारे पास HCl है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. नाइट्रिक एसिड HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर हमने परक्लोरिक एसिड लिया HClO4 दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. HBrHI these आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स. तो ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स है. और वीक एसिड्स कौन से रहेंगे? इनको छोड़ के ज़्यादातर एसिड्स जो है वो वीक एसिड्स ही है. सो वी कैन राइट वीक एसिड्स. ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड. तो कोई भी ऑर्गेनिक एसिड लो आप लाइक CH3COH या HCOOH फॉर्मिक एसिड, या हम कार्बोनिक एसिड लिया जो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, मिनरल एसिड है, पर वीक एसिड के कैटेगरी में आ जाएगा H2CO3. या फॉस्फोरिक एसिड लिया हमने H3PO4 तो वो वीक एसिड रहेगा. तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है आपको बाहर करके रखना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन सा होता है. सो वी कैन से HCl, H2SO4, HNO3, HClO4, HBr एंड HI. इन्हें बाहर करके ही रखना चाहिए, अच्छे से लर्न करके रखना चाहिए दैट दिस एसिड्स एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड्स. अभी वीक एसिड हम ज़्यादातर एसिड्स वीक होता है जैसे कि सभी के सभी ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है, वीक एसिड्स है. अभी हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्या है. सो स्ट्रॉन्ग बेस ऑल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स. सो अगर हमने अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स लिया दे आर स्ट्रॉन्ग बेस. लाइक लिथियम हाइड्रोक्साइड, पहला अल्कल लिथियम है, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एंड देन KOH, RbOH, CSOH. ये सब बेसिक रहेगा. इसमें बेसिक स्ट्रेंथ एज वी मूव डाउन इंक्रीजेस. तो लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कंपेयर टू NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH. तो स्ट्रॉन्ग बेस के लिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को याद करके रख सकते हो. और अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड जो है वो भी ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं. सो अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड्स. सो अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड्स कौन सा है? तो वी कैन से BOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड. दिस आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. इसमें से पहले दो जो है इतने, जैसे हम नीचे जाएंगे ग्रुप में तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है. तो इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आर नॉट स्ट्रॉन्ग बेसिस. रेस्ट ऑल आर स्ट्रॉन्ग बेस. तो आपको स्ट्रॉन्ग बेस भी याद करके रखना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है. तो अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड में ये बाहर करना है NaOH, KOH, RbOH, CSOH. और अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड को आप अच्छे से याद करके रख सकते हो कि दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है. और बाकी ज़्यादातर जो है वो वीक बेस के कैटेगरी में आ जाएगा. सो हम लिखेंगे यहाँ पे वीक बेस कौन सा है. सो वी कैन राइट वीक बेस. वीक बेस हम लिख सकते हैं NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वीक बेस. या हम लिखेंगे सपोज FeOH ट्वाइस या FeOH थ्राइस. तो ये सब बेसिस वीक बेस की कैटेगरी में आ जाएगा. इससे हमें ज़्यादा OH माइनस आयन नहीं मिलेगा. स्ट्रॉन्ग बेस अगर पानी में डालते हैं तो इट विल डिसोसिएट कम्प्लीटली टू गिव हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस. तो ये सब हमें अरेनियस थ्योरी से आंसर्स मिलता है कि व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स, व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस. इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं यूजिंग अरेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस का वो है लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट. तो इसके बाद हम लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे. सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट is Lorry Bronsted concept. There's a second concept we are going to study.
Laurie Bronsted concept of acid and base. According to this concept, acid is a substance which able to give proton. So acid is a proton donor, जो कि प्रोटॉन दे सकता है उसे हम एसिड कहेंगे. एंड बेस is a substance which able to accept proton, so it is proton acceptor. तो प्रोटॉन जो एक्सेप्ट कर सकता है उसे हम बेस बोलेंगे, जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है उसे एसिड कहेंगे. एग्जाम्पल लेके स्टडी करते हैं कि व्हाट्स द लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस. सो आई राइट दिस वन एज एग्जाम्पल. सपोज हमने HCl लिया और HCl को NH3 के साथ ट्रीट किया. सो HCl रिएक्ट्स विद NH3 and gives what? And it gives HCl donates proton to ammonia to give NH4 plus. तो यहाँ पे HCl है, प्रोटॉन डोनर करके एक्ट कर रहा है. HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसीलिए हम इसे एसिड कहेंगे. और NH3 जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है. सो दैट्स वाई NH3 इज अ बेस. फिर हमें मिलेगा NH4 प्लस. प्लस व्हाट विल गेट? प्लस विल गेट Cl माइनस. करेक्ट. तो हमें NH4 प्लस और Cl माइनस मिलेगा. यहाँ पे अगर रिवर्स रिएक्शन लिया तो NH4 प्लस एक्ट एज अ एसिड एंड Cl माइनस एक्ट एज अ बेस. तो रिवर्स रिएक्शन में NH4 प्लस को हम एसिड कहेंगे, Cl माइनस को हम कहेंगे बेस. राइट. NH4 प्लस एंड Cl माइनस. अभी HCl ने प्रोटॉन डोनेट करके हमें Cl माइनस दिया था और HCl का जो बचा हुआ पार्ट है, ओके, रेसिडुअल पार्ट है, दैट इज Cl माइनस. तो Cl माइनस बेस करके एक्ट कर रहा है. तो ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर हो गया. सो व्हाट इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर? इट इज अ पेयर ऑफ एसिड एंड बेस विच फॉर्म फ्रॉम ईच अदर बाय ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन. तो कंजुगेट एसिड बेस पेयर सिर्फ H प्लस या प्रोटॉन से ही डिफर करते हैं. जैसे इसमें अगर हमने NH3 लिया तो NH3 और NH4 प्लस भी एक प्रोटॉन से ही डिफर करता है, तो हम उससे भी कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोल सकते हैं. सो दिस NH3 एंड NH4 प्लस इज अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज कंजुगेट एसिड बेस पेयर. दिस इज ऑल्सो कंजुगेट एसिड बेस पेयर. तो अगर हमने इसको एसिड 1 लिखा तो इसको बेस 1 लिखेंगे. अगर हमने NH3 को बेस 2 लिखा तो NH4 प्लस को एसिड 2 लिखेंगे. सो इट्स अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर. हियर HCl and Cl minus, NH3 and NH4 plus. हाउ वी कैन डिफाइन कंजुगेट एसिड बेस पेयर? तो हम इसको डिफाइन भी कर लेंगे यहाँ पे. कंजुगेट एसिड बेस पेयर. So it is pair of acid and base it's a pair of acid and base which form from each other it is a pair of acid and base which form from each other by transfer of proton. तो इनमें डिफरेंस सिर्फ एक प्रोटॉन का होता है, फिर एक दूसरे से वो फॉर्म हो सकता है. तो इट इज़ कॉल्ड कंजुगेट एसिड बेस पेयर. और वी कैन डिफाइन इट एज अ कंजुगेट एसिड बेस पेयर which differ only by proton. Okay, so it is a pair of acid and base which differ only by proton. Is called conjugate acid base pair. So we can write that definition also. It is pair of is a pair of acid and base which differ only by proton. तो
तो अभी हम कुछ कंजुगेट एसिड बेस पेयर लिख लेंगे यहाँ पे. So I'll write on this side we'll write conjugate acid और इस साइड में लिखेंगे कंजुगेट बेस. सो कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस हमने लिख दिया यहाँ पे. अभी सपोज हमने कंजुगेट एसिड लिखा HCl, तो कंजुगेट बेस कैसे बनाएंगे? इसमें से एक H निकाल देंगे और चार्ज को 1 से कम कर देंगे. तो यहाँ पे 0 चार्ज है, तो यहाँ पे चार्ज आएगा -1. तो एक हाइड्रोजन निकल गया, दैट H+ वी आर रिमूविंग, एंड देन Cl- हमने लिख दिया. तो एक हो गया कंजुगेट एसिड बेस पेयर. सपोज हमने यहाँ पे लिखा H3O+, तो दैट्स अ हाइड्रोनियम आयन. तो उसका कंजुगेट बेस क्या रहेगा? तो एक प्रोटॉन हमें कम करना पड़ेगा. अगर हमने इसमें से एक प्रोटॉन कम कर दिया, देन व्हाट यू विल गेट H2O. करेक्ट. तो एक H2O मिल गया. अगर हमने H2O कंजुगेट एसिड लिखा, तो उसका कंजुगेट बेस क्या रहेगा? तो उसका कंजुगेट बेस और एक H निकालो, तो सिर्फ बाकी बचेगा OH, और चार्ज और 1 से कम करना पड़ेगा, तो विल गेट OH-. अगर हमने OH- कंजुगेट एसिड लिखा, तो व्हाट विल बी इट्स कंजुगेट बेस? तो उसका कंजुगेट बेस रहेगा O-2. अभी O-2 अगर कंजुगेट एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस नहीं लिख सकते. O-2 में H+ ही नहीं है, राइट. तो वो कंजुगेट एसिड करके काम नहीं कर सकता. अगर हमने यहाँ पे NH3 लिखा, सो व्हाट विल बी इट्स कंजुगेट एसिड? अगर बेस से कंजुगेट एसिड लिखना है तो एक H ऐड करो वहाँ पे, सो विल गेट NH4, और चार्ज 1 से बढ़ाओ, सो विल गेट NH4+. सो NH4+ इज अ कंजुगेट एसिड ऑफ NH3. अगर हमने यहाँ पे NH3 लिख दिया, सपोज कंजुगेट एसिड ही NH3 है, तो उसका कंजुगेट बेस क्या रहेगा? तो कंजुगेट बेस बनाने के लिए एक हाइड्रोजन कम कर दो, सो व्हाट विल गेट NH2, और फिर चार्ज 1 से कम कर देना, सो गेट NH2-. करेक्ट. अगर हमने NH2- लिया यहाँ पे, तो NH2- का कंजुगेट बेस क्या रहेगा? सो NH2- का कंजुगेट बेस रहेगा NH, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और एक कम से और होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज और 1 से कम हो जाएगा. यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो नहीं था, नेगेटिव चार्ज ही है पहले से, तो चार्ज 1 से कम करना है, तो व्हाट विल गेट NH-2. अगर हमने NH-2 कंजुगेट ऐसे लिखा, तो उसका कंजुगेट बेस क्या रहेगा? तो एक हाइड्रोजन और कम करना पड़ेगा यहाँ पे हमें, और एक चार्ज 1 से कम हो जाएगा, सो विल गेट N-3. तो इस तरीके से हम कंजुगेट एसिड का कंजुगेट बेस लिख सकते हैं. अगर हमने सपोज यहाँ पे H2CO3 लिखा कंजुगेट एसिड, सो व्हाट विल बी इट्स कंजुगेट बेस? इसका कंजुगेट बेस हो जाएगा HCO3-. अगर हमारे पास HCOO3- कंजुगेट एसिड है, तो फिर इसका कंजुगेट बेस क्या रहेगा? तो आंसर रहेगा CO3-2. तो इस तरीके से हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर्स लिख सकते हैं. अगर कोई भी कंजुगेट एसिड दिया तो उसका कंजुगेट बेस लिखने के लिए आना चाहिए आपको. अगर कंजुगेट बेस दिया तो उसका कंजुगेट एसिड लिखने के लिए आना चाहिए. अभी एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय यूजिंग लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट. तो हम लिखेंगे यहाँ पे एम्फोटेरिक नेचर of water. Amphoteric nature of water. So water can act as a acid as well as base. That's why it is called amphoteric. So what is amphoteric substance? So amphoteric substance, a substance which can act a substance which can act as an acid as well as base, depending on the nature of other substance, depending on the nature of other substance with which it reacts,
is called amphoteric substance. So we can say amphoteric substance is a substance which can act as an acid as well as base. किसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि उसका नेचर क्या है. So it can act as a acid as well as base. तो वाटर इसका एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा कि ये एम्फोट्रिक है. हम देखते हैं कैसे. अगर सपोज वाटर को हमने HCl के साथ रिएक्ट किया तो क्या मिलेगा. तो यहाँ पे वाटर जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर करके काम करेगा. तो HCl एसिड है तो वाटर बेस करके एक्ट कर सकता है. सो वाटर बेस करके एक्ट करेगा यहाँ पे. सो व्हाट यू विल गेट हियर H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस यू विल गेट Cl माइनस आयन. तो रिवर्स रिएक्शन में H3O प्लस जो है वो एसिड करके काम करेगा और Cl माइनस बेस करके काम कर सकता है. तो इस रिएक्शन में वाटर जो है बेस का काम कर रहा है. राइट, it's playing role of a base, right, because it's accepting proton. So according to Lori-Bronsted concept it is base. पर अगर हमने वाटर को NH3 के साथ ट्रीट किया लाइक वाटर H2O प्लस NH3 तो इसमें वाटर जो है वो एसिड करके काम करेगा. दैट मीन्स इट डोनेट्स प्रोटॉन टू NH3 और जो NH3 है वो बेस करके काम करेगा यहाँ पे. तो water is donating proton to NH3, so you'll get NH4 plus. So proton donor यहाँ पे water है और proton acceptor जो है NH3 है and you'll get NH4 plus plus OH minus. अगर reverse reaction लिया तो NH4 plus act as acid and OH minus act as a base. तो आपने देखा कि first reaction में जो water है it's acting as a बेस और सेकेंड रिएक्शन में वाटर जो है वो एसिड करके काम कर रहा है. इसके लिए हम वाटर को एम्फोट्रिक सब्सटेंस बोल सकते हैं. तो इस तरीके के जो सब्सटेंसेस होता है उन्हें हम एम्फोट्रिक बोलते हैं जो एसिड एज वेल एज बेस करके काम करते हैं. अभी जो नेक्स्ट थियरी है दैट्स लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट और लुईस थियरी. थर्ड एसिड बेस थियरी जो है हमारा वो है लुईस एसिड बेस थियरी. सो इन लुईस एसिड बेस थियरी हम एसिड को डिफाइन करते हैं एज अ सब्सटेंस विच एबल टू accept lone pair of electron. So it is lone pair acceptor. So it is electron lone pair acceptor. और इसके अपोजिट बेस को डिफाइन करेंगे. बेस इज अ सब्सटेंस विच एबल टू डोनेट lone pair of electrons. So you can say it is an electron lone pair donor. तो acid is a electron lone pair acceptor and base is a lone pair donor. तो इसका एग्जाम्पल हम एक लिखते हैं. जैसे सपोज हमने H प्लस लिया एंड अमोनिया लिया NH3. तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अगर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है H प्लस को. सो अमोनिया इज गिविंग दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू H प्लस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड. तो हमें कंपाउंड मिलेगा यहाँ पे NH3 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एंड H और इसके ऊपर चार्ज आएगा प्लस पॉजिटिव. तो यहाँ पे H प्लस लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है. सो लोन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड एसिड. तो ये हो गया H प्लस हो गया लुईस एसिड और NH3 हो गया लुईस बेस. और उससे हमें एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड मिला दैट इज NH4 प्लस.
अगर हमने BF3 लिया, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो इसमें बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है एंड वी ट्रीटेड दिस BF3 विथ सपोज NH3। तो NH3 के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि वो डोनेट कर सकता है। तो इससे हमें वापस कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा। सो विल गेट कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन NH3 एंड BF3, जहाँ पे NH3 जो है वो बेस करके काम करेगा, लुईस बेस। सो NH3 इज लुईस बेस बिकॉज इट एबल टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड BF3 जो है वो लुईस एसिड का काम करेगा। सो गेट लुईस एसिड। अमोनिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा बोरॉन को इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सो बोरॉन का भी यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा एंड दे फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमें इस तरीके से कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करने का एबिलिटी अमोनिया या किसी भी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एबिलिटी है तो उसे हम कहते हैं बेस, लुईस बेस। और जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का एबिलिटी है उसे कहेंगे हम लुईस एसिड। तो लुईस एसिड एंड बेस जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होता है। सपोज हमने लुईस एसिड लिखा, लुईस एसिड। So Lewis acids are actually electrophiles. जो हम E प्लस करके लिख सकते हैं। नाउ इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, लुईस एसिड जो है वो होते हैं ऑल पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, या हम ऑल कैटायंस बोल सकते हैं उसे। तो अगर कोई भी कैटायन लिया आपने, जैसे कि H प्लस है, या सपोज यू आर टेकिंग K प्लस, या यू आर टेकिंग Mn+2, जिसमें लोन पेयर एक्सेप्ट करने का एबिलिटी है, तो उसे हम लुईस एसिड बोल सकते हैं। या हम लिख सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या स्पीशीज, मतलब 4 स्पीशीज भी हो सकता है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और स्पीशीज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, विथ इनकम्प्लीट octet is example of Lewis acid। जैसे कि हम लिख सकते हैं AlCl3, तो एल्यूमिनियम का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सो AlCl3 इज एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड। या हम लिख सकते हैं BF2 बेरिलियम डाइफ्लोराइड, या हम लिख सकते हैं BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक्सेट्रा। तो ये सब लुईस एसिड्स है। अगर हमारे पास कोई D एंड F ब्लॉक एलिमेंट है, सो वी कैन राइट D एंड F ब्लॉक एलिमेंट। with empty D or F orbitals, D and F block elements with the empty D or F orbitals are also example of Lewis acids, क्योंकि उनमें एबिलिटी होता है टू गेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लुईस बेस। तो इतने सारे कैटेगरीज आ जाएंगे। अभी सपोज यहाँ पे हमने Mn लिखा, तो मैंगनीज इज एग्जांपल ऑफ दिस। सपोज यू आर राइटिंग आयन, या आपने Fe+3 लिख दिया, तो ये सब लुईस एसिड रहेगा। अभी हम देखते हैं लुईस बेस क्या होता है। सो लुईस बेस, तो लुईस बेस आर एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल। तो लुईस बेस आर न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफाइल्स को हम लिख सकते हैं Nu-, जैसे न्यूक्लियोफाइल। तो लुईस बेस जो है उसको हम कह सकते हैं कि ऑल अनायंस आर न्यूक्लियोफाइल, राइट। ऑल अनायंस आर न्यूक्लियोफाइल्स। अनायंस मीन्स व्हाट विच गॉट नेगेटिव चार्ज। सो जैसे कि Cl- है, या हम लिख सकते हैं Br- है, या हम OH- लिख सकते हैं, राइट। या हम नाइट्रेट आयन लिख सकते हैं, NO3- आयन लिख सकते हैं, इतने सारे। तो बहुत सारे अनायंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे। सो दिस आर ऑल अनायंस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। या हम लिख सकते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स
विथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जिसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डोनेट करने के लिए, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स विथ अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्ट एज अ लुईस बेस। एग्जाम्पल वाटर, तो वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या हम लिख सकते हैं NH3। अमोनिया, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या हम लिख सकते हैं ईथर, ईथर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या हम लिख सकते हैं RNH2 अमाइंस एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हम लिख सकते हैं। जैसे इस कैटेगरी में हम अल्कोहल भी डाल सकते हैं, इवन ROH, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विच इट कैन डोनेट टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का एबिलिटी रखता है उसे हम क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे। तो वी नीड टू बाय हार्ट दिस कॉन्सेप्ट और लर्न दिस कॉन्सेप्ट कि लुईस एसिड क्या होता है, लुईस बेस क्या होता है विथ डेफिनेशंस। तो यहाँ पे हमने एसिड बेस कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट जो इसका रहेगा वो रहेगा ऑस्टवल्ड डाइल्यूशन लॉ। So we'll write first Ostwald dilution law for weak acid. Ostwald dilution law जो है वो strong acid या base के लिए applicable नहीं है. This is always applicable to weak electrolytes. Ostwald dilution law हम हमेशा weak के लिए apply करते हैं. So I'll write that here. Ostwald dilution law. So Ostwald dilution law, it is applicable only for weak electrolytes and it is based on Arrhenius concept of acid and base. Okay, so it is given by F.W. Ostwald. In 1888 इस ईयर में दिया था। सबसे पहले हम ऑस्टवल्ड डाइल्यूशन लॉ लिखेंगे फॉर वीक एसिड्स। सो राइट ऑस्टवल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड्स। तो हम एक वीक एसिड लेते हैं, सो वी कैन इमेजिन वन वीक एसिड हियर। सो राइट कंसिडर वन वीक एसिड, कंसिडर weak acid HA having dissociation constant, consider weak acid HA having concentration C लिख देते हैं पहले, having concentration C mole per liter and degree of dissociation अल्फा। तो हमने एक वीक एसिड कंसिडर किया HA जिसका कॉन्सेंट्रेशन C मोल पर लीटर है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। अभी इस HA का डिसोसिएशन पानी में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, HA प्लस HA एक्वस गिव्स, सिंस इट इज़ वीक एसिड हम रिवर्सिबल एरो बनाएंगे, HA गिव्स H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस, करेक्ट। अभी इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो पहले लिखें। सो राइट दिस वन एज अ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन HA का रहेगा C, तो यहाँ पे हमने लिखा पहले से ही कि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C है, तो वो हमने यहाँ पे C लिख दिया। सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C, स्टार्टिंग में H प्लस और A माइनस कुछ भी नहीं रहेगा। अभी इसमें चेंज क्या होगा? सो चेंज जो है C में से C अल्फा मोल्स
एच ए डिसोसिएट हो जाएगा, दैट मीन्स इट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहाँ पे H प्लस विच इज इक्वल टू सी अल्फा। ए माइनस बी कितना मिलेगा हमें, सी अल्फा ही मिलेगा। Look, one HA gives one H plus and one A minus. Therefore, C alpha when dissociate, it gives you C alpha H plus and C alpha A minus. तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? So write this one as a concentration at equilibrium. So concentration at equilibrium is C minus C alpha, and 0 plus C alpha is C alpha, and then this is also C alpha. तो ये मिलेगा। अभी यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड मिलेगा, दैट इज के ए। सो व्हाट वी कॉल दिस के इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट। K is called dissociation constant of weak acid. तो K को हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H A, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन एसिड। So we'll get equation Ka is equal to H plus ion concentration is a C alpha, A minus का concentration भी C alpha है, divided by Ha. Ha का concentration है C minus C alpha. So we'll get equation Ka is equal to alpha square C square divided by C 1 minus alpha. So we'll get Ka, therefore you can write Ka is equal to alpha square C upon 1 minus alpha. Generally alpha is very small, so we can neglect that is 1 minus alpha को हम 1 लिख सकते हैं, right? So it's a very very small compared to 1, that's why. तो कभी कभी बड़ा रहेगा तो हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, K is equal to alpha square C upon 1 minus alpha। तो इसी को हम कहेंगे ऑस्टवल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, या यही इक्वेशन है ऑस्टवल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड, दैट इज के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी। अभी सपोज इफ अल्फा इज स्मॉलर दैन 10 raised to -3, इक्वल या स्मॉलर दैन 10 raised to -3 है, then 1 minus alpha is nearly equal to 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा K is equal to alpha square C. So we can use this equation to solve numericals. K is equal to alpha square C. हमें देखना है कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना है। अगर अल्फ़ा बहुत छोटा है लाइक 10 raised to -3 या उससे कम, तो हम K is equal to alpha square C ये यूज़ कर सकते हैं बाय निगलेक्टिंग अल्फ़ा फ्रॉम 1 minus alpha। तो ये हुआ ऑस्टवल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। तो ऐसे ही ऑस्टवल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे सिमिलरली वी कैन राइट सिमिलरली for weak base we can write Kb is equal to alpha square C 1 minus alpha। तो ये वीक बेस के लिए इक्वेशन आ जाएगा Kb is equal to अल्फा स्क्वायर C 1 minus alpha। सिमिलर वे में हम प्रूव भी कर सकते हैं, तो Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फ़ा बहुत छोटा हुआ मतलब स्मॉलर दैन 10 raised to -3, तो हम 1 माइनस अल्फ़ा को 1 कंसिडर नियरली 1 कंसिडर कर सकता है। तो फिर हमें इक्वेशन मिलेगा Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C। तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा।
अभी कोई वीक एसिड है तो उसका सपोज हमें पीएच निकालना है, राइट। टू कैलकुलेट पीएच ऑफ वीक एसिड वी रिक्वायर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे हमने पहले से लिखा कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा। तो सपोज यू वांट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है C अल्फ़ा। तो अगर आपके पास अल्फ़ा है और C है देन वी कैन कैलकुलेट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर K दिया है तो K से हम अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं और फिर अल्फ़ा से हम कैलकुलेट कर सकते हैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं हम। सो सपोज they given you that calculate pH of 0.01 molar acetic acid solution, and they given Ka for acetic acid is 1.8 into 10 raised to minus 5. This information is given. Calculate pH of 0.01 molar acetic acid solution. K of acetic acid is 1.8 into 10 raised to minus 5. ये इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। तो पहले तो हमें H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है कि व्हाट्स द H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। हमारे पास अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं रहेगा तो pH कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू सी, ये इक्वेशन है। पर हमें अल्फ़ा भी पता नहीं है कि अल्फ़ा क्या है। तो हमें पता है K इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर सी, देयरफॉर वी कैन राइट अल्फ़ा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka अपॉन सी। ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में डालो H प्लस इज अल्फ़ा सी। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमें पता है क्या है। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू सी। सो राइट देयरफॉर Ka, हम लिखेंगे देयरफॉर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू अल्फ़ा का वैल्यू लिखा आपने स्क्वायर रूट ऑफ Ka अपॉन सी इंटू सी। So we'll write therefore H plus ion concentration is equal to square root of Ka into C. तो ये C अंदर चला जाएगा तो C स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो 1cc विल गेट कैंसल एंड देन विल गेट दिस फॉर्मूला। अभी दोनों वैल्यू हमें पता है। K का वैल्यू कितना है 1.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 और C का वैल्यू हमें दिया हुआ है। C का वैल्यू दिया है 0.01। सो कैन राइट 10 रेज टू माइनस 2। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 8। सो इट इज 18 इंटू 10 रेज टू माइनस 8। तो 10 रेज टू माइनस 8 का तो 10 रेज टू माइनस 4 है स्क्वायर रूट, और फिर 18 का स्क्वायर रूट हम लॉग टेबल से निकाल सकते हैं, या अभी हमें पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस स्क्वायर रूट। एक मिनट। So square root of 18 is 4.2426. So we'll get 4.2426 into 10 raised to minus 4. इसके बाद हम pH निकाल सकते हैं। pH is equal to minus log of H plus ion concentration. So that's equal to minus log of 4.242 इंटू 2 को 3 कर लेते हैं। 2426 को 242 लिखा हमने, 243 लिखा और फिर 10 रेज टू माइनस 4। तो ये pH कैलकुलेट करेंगे हम। सो दिस pH इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 रेज टू माइनस 4 इज माइनस 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो इट इज 4 माइनस लॉग
4.243. So equal to 4 minus log 4.243. तो log 4.243 इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है. 42 में 43 देखेंगे लॉग टेबल में तो हमें मिलेगा 6277. सो गेट दिस वन 6277. और फिर इसका आंसर आएगा हमें pH लगभग 3.37.